से ये जो टेंडर करता है अधिकारी, ये देखिए, ये एक कर्मचारी है, ये टेंडर करता है। ये कैसे बबलू ठेकेदार इन्हें महंगे महंगे होटलों में ले जाकर लाभान्वित करते हैं, इनकी हर जरूरतों को पूरा किया जाता है। ये देखिए, आम आदमी भी ऐसी 15-15, 20-20 हज़ार रुपए की शराब की बोतलें इनके लिए मंगाई जाती हैं, तो क्यों नहीं ये लाभान्वित होंगे। सफाई कर्मचारी का कहना है कि अधिकारी उनकी अटेंडेंस चेक कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, पार्षद का कोई हक नहीं है। पार्षद उन्हें से गैर इरादतन तंग करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। यूँ तो सहारनपुर का नगर निगम आए दिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों से घिरा रहता है, लेकिन पिछले बीते दिन से एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो बोर्ड बैठक का है, जिसमें सहारनपुर के लोकप्रिय पार्षद टिंकू अरोड़ा और नगर निगम नगर आयुक्त गजल भारद्वाज की नोकझोंक होती दिख रही है। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए पार्षद टिंकू अरोड़ा जी है, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। टिंकू अरोड़ा जी, क्या कुछ पूरा मामला रहा बोर्ड बैठक में, जिस तरह आपकी नोकझोंक हुई गजल भारद्वाज से? देखिए, एक तो बोर्ड बैठक इतनी लेट की जाती है कि जितनी समस्याएं हैं उन्हें अगर हम जाकर अधिकारियों को भी कहते हैं तो उसका वो कोई संज्ञान नहीं लेते। पार्षद के पास एक सदन है जिसमें वो अपनी बात बेबाकी से रख सकता है। सदन में जलकल विभाग, नगर निगम और निर्माण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए जब मैंने उसके कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नगर निगम में घेरा और मैंने उनकी बात रखी कि 3-4 ठेकेदारों को ही सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए इन कर्मचारियों के द्वारा ऐसी शर्तें डाल दी जाती हैं जो कि निविदा में भी नहीं है। निविदा ऑनलाइन है, शासन के द्वारा जो उनका शासन आदेश है, 40 लाख रुपए से कम की किसी भी निविदा में कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे को मैंने जब रखा तो इस पर नगर आयुक्त महोदया ने मुझे लीगल कार्रवाई करने की चेतावनी दी। एक तो सदन में कही हुई बात पर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। मुझे दबाने का प्रयास किया गया है कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, जिस विषय में आज हमने बैठक भी रखी। और एक जलकल विभाग के लिपिक की एक वीडियो जारी की है, जिसमें एक ठेकेदार जो पिछले 5 वर्षों से जलकल विभाग में सप्लाई का काम कर रहा है, करोड़ों रुपए की सप्लाई कर रहा है, उसके अलावा किसी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जा रहा। तो आप समझ सकते हैं, वो इन्हें ले जाकर महंगे होटलों में इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार खुले आम तौर पर हो रहा है और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ बात रहती है कि जो 3-4 परिवार या 3-4 फर्म गिना रहे हैं, वो कौन कौन है और किनको टेंडर दिए जा रहे हैं? देखिए, ये 3-4 ठेकेदारों का एक इन्होंने गठजोड़ कर रखा है। इस ठेकेदारों के गठजोड़ में एक बबलू ठेकेदार है जो पिछले कई वर्षों से जलकल विभाग में ठेकेदारी कर रहा है। एक अभी मानवेंद्र काला, इन लोगों को सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है। एक मानवेंद्र काला, एक हितेश गर्ग, एक शाह करके, ये 3-4-5 ठेकेदारी हैं। इनके अलावा आप अगर उठाकर देखेंगे तो कोटेशन का एक काम ऐसा होता है जिसमें टेंडर नहीं करा जाता। वो जो लिपिक है वो अपनी मर्जी से अपने चाहने वाले ठेकेदारों को दे देता है। इन्हीं ठेकेदारों को वो कोटेशन का काम दिया जाता है। इन्हीं के अनुसार ठेके जो निकाले जाते हैं उसमें इन्हीं के अनुसार शर्तें डाल दी जाती हैं। जबकि पिछले 3 वर्षों से कोई भी जल निगम ने हैंडपंप का काम नहीं करवाया, तो अनुभव कैसे आ जाएगा? और 40 लाख से कम के काम में अनुभव की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो, ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कैसे ये जो टेंडर करता है अधिकारी, ये देखिए, ये एक कर्मचारी है, ये टेंडर करता है। ये कैसे बबलू ठेकेदार इन्हें महंगे महंगे होटलों में ले जाकर लाभान्वित करते हैं, इनकी हर जरूरतों को पूरा किया जाता है। ये देखिए, आम आदमी भी ऐसी 15-15, 20-20 हज़ार रुपए की शराब की बोतलें इनके लिए मंगाई जाती हैं, तो क्यों नहीं ये लाभान्वित होंगे। ये वीडियो जो आपने दिखाया, आप विरोध कर रहे हैं कि 3 लोगों को ही टेंडर हमेशा दिया जा रहा है। 3 या 4 लोगों को। आपके साथ अभी कितने पार्षद हैं और क्या मौजूदा पार्टी से भी पार्षद है? मेरे साथ विपक्ष के सारे पार्षद हैं। हमने आज यहाँ पर बैठकर अपनी बात रखी है और मुझे जो ये खुले तौर पर सदन में धमकी दी गई है, इसके विरुद्ध मैंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संज्ञान में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारे पार्षद की आवाज़ को नहीं दबने दिया जाएगा। उनके द्वारा सदन में भी ये बात रखी जाएगी और मैं भी जल्द ही मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री को, मंडलायुक्त को, महापौर को और जिलाधिकारी को
नगर आयुक्त महोदय की सदन में मेरे खिलाफ मेरे गैर संसदीय तरीके से मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्द जो कहे हैं उन्होंने लीगल कार्रवाई के, उसके विरुद्ध शिकायत पत्र दूंगा। क्या वीडियो नगर आयुक्त या महापौर के संज्ञान में है जो आप आरोप लगा रहे अब मैंने जारी की है आप लोगों के माध्यम से, ये इसका नगर आयुक्त महोदय संज्ञान लेके इस कर्मचारी को सस्पेंड करें, बर्खास्त करें, इसके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब लोगों में ABCD में जो भी बंदर बांट हो रही है वो उसे खुलासा करने के लिए ही मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहा हूँ। बोर्ड बैठक में एक मामला आया सफाई कर्मचारियों का, जी बीते दिनों से वो हड़ताल पर है, क्या कुछ पूरा मामला हुआ और क्यों हड़ताल पर है? देखिए 3 पार्षद थे बीजेपी के जिनके द्वारा अपने अपने इलाके में सफाई नायकों को लेकर बोर्ड बैठक में यह कहा गया कि हमारे सफाई नायक हमारे कहे अनुसार कार्य नहीं करते। उसी बात का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि हम उनका जल्दी स्थानांतरण कर देंगे और 70 के 70 का जो ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं उनका स्थानांतरण कर देंगे। हमें हमारे सफाई नायक से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पिछले 5-4 वर्षों से लगातार 200 व्यक्ति रखने की मांग कर रहा हूँ। मेरे द्वारा सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की भी मांग करी गई थी। ये अधिकारियों ने अपने भ्रष्टाचार के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन भोले भाले कर्मचारियों को बहला फुसलाकर हड़ताल करवाई गई। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पार्षद उनसे पैसे मांगते हैं। देखिए जो पैसे मांगता होगा ये उस सफाई कर्म नायक को पता होगा। हमारे द्वारा तो हर तीज त्योहार पर किसी भी प्रकार से अपने सफाई कर्मियों को बुलाकर सम्मानित भी किया जाता है और अपने अनुसार उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं और उनके हर दुख दर्द में बढ़ चढ़कर उनकी मदद की जाती है। सफाई कर्मचारी का कहना है कि अधिकारी उनकी अटेंडेंस चेक कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, पार्षद का कोई हक नहीं है। पार्षद उनसे गैर इरादतन तंग करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। देखिए ये जो भी नियम है ये सब नगर निगम में लिखे हुए हैं। पार्षद एक जनप्रतिनिधि है, जनता 10-10 हजार लोग उसे चुनकर भेजते हैं कि हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था ठीक हो, हमारे यहाँ लाइट का कार्य ठीक हो, हमारे यहाँ सड़कें ठीक बने, छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए पार्षद को चुना जाता है। अगर किसी गली में सफाई नहीं होगी तो वो अपने सफाई नायक को कहेगा, सफाई नायक उस इलाके के कर्मचारी को कहेगा कि सफाई की व्यवस्था देखी जाए। अगर उस इलाके का सफाई कर्मचारी छुट्टी पर होगा तो दूसरे सफाई कर्मचारी से वहाँ पर सफाई करवाई जाएगी। यह कहना गलत है कि सिर्फ अधिकारियों को हक है। पार्षद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस बोर्ड के ट्रस्टी हैं, इस बोर्ड के सदस्य हैं, उन्हें हर चीज का वो हक है जो अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नहीं है।